और यूपी में गर्मी का कहर देखने को मिल रहा है। भट्टी की तरह तप रही है सड़कें। आज कई जिलों में हीट वेव का अलर्ट है। आगरा की अगर बात करें तो आगरा में पारा 45 डिग्री के पार और साथ ही 8वीं कक्षा तक के सभी स्कूल 30 जून तक बंद कर दिए गए। तो यूपी में गर्मी का कहर, भट्टी की तरह इस समय सड़कें तप रही हैं। तस्वीरें आपके सामने, तस्वीरों में आप देख सकते हैं आज कई जिलों में हीट वेव का अलर्ट भी है। तो आज कई जिलों में हीट वेव का अलर्ट और आप देख सकते हैं जो नदी नाले हैं, पानी के स्रोत हैं, वो भी सूख रहे हैं। और इसी खबर पर तमाम संवाददाता ग्राउंड जीरो से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रयागराज से संवाददाता मानवेंद्र हमारे साथ है, नोएडा से संवाददाता अमित हमारे साथ जुड़ चुके हैं, महाराजगंज से संवाददाता ब्रिजेंद्र भी और लखनऊ से संवाददाता अविनाश हमारे साथ बने हुए हैं। सबसे पहले लखनऊ लिए चलते हैं दर्शकों को। अविनाश हमारे साथ जुड़े हैं। अविनाश, देखिए लगातार तापमान में बढ़ोतरी हो रही है, हालात ये कि नाइट हीट वेव भी चल रही है। ऐसे में लखनऊ में प्रशासन की ओर से क्या तैयारियां की गई? देखिए, पूरा उत्तर प्रदेश इस वक्त भीषण गर्मी की चपेट में है और जहां तक सवाल राजधानी लखनऊ का है तो आज भी जो पारा है वो 40 डिग्री के पार चला जाएगा। 2 बजे के बाद तकरीबन 41 डिग्री सेल्सियस पारा होगा। जाहिर सी बात है कि चूंकि लू तो चल ही रही है, लेकिन जो तपिश है वो इतनी ज़्यादा है कि लोगों को घर से बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है। अगर हम प्रशासन की तरफ से व्यवस्थाओं की बात करें तो जो बड़े शहरी इलाकों की बात करें तो यहाँ पर कुछ जगहों पर प्याऊ की व्यवस्था तो है, लेकिन जैसे ही आप लखनऊ से बाहर निकलेंगी तो वहाँ पर ना तो प्याऊ है और ना ही कोई ऐसी व्यवस्था आपको दिखती है जिससे कि लोगों को गर्मी से राहत जी लोगों को गर्मी से राहत दिलाई जा सके। जी दीपशिखा। बिल्कुल, तो गर्मी से राहत दिलाने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। अमित के पास चलते हैं, नोएडा से बने हुए हैं। अमित, देखिए अस्पतालों की क्या कुछ स्थिति है, इसके अलावा जो कूल रूफ बनाने की क्या कोशिश यहाँ पर की जा रही है नोएडा की अगर बात करें, या किस तरीके के कदम जो है वो उठाए जा रहे हैं? बिल्कुल, देखिए नोएडा की बात की जाए या पूरे दिल्ली एनसीआर की बात की जाए तो भीषण गर्मी से लोग बेहाल हैं और तमाम तरीके की तैयारी का दावा जरूर किया गया था। खासतौर पर जिला अस्पताल के अगर नोएडा की बात की जाए तो यहाँ पर रोजाना 4000 से ज़्यादा पेशेंट पहुँच रहे हैं और डायरिया के मरीजों की संख्या में काफ़ी इजाफा हुआ है। सीएमएस के मुताबिक पिछले कुछ दिनों से लगातार डायरिया के मरीज आ रहे हैं, लेकिन 3-4 दिनों से अस्पताल की भी हालत खस्ता है। कई दिनों से संडे से 4 लिफ्ट बंद पड़ी हुई हैं। उसके अलावा बिजली को लेकर भी कई समस्याएं आई और पानी की सप्लाई को लेकर भी अस्पताल में 2 दिन तक काफ़ी समस्या रही। एक दिन तो मरीजों को और उनके दीवारदारों को पानी नहीं मिला है। हालांकि तमाम चीज़ों को अब दुरुस्त करने का दावा सीएमएस की तरफ से जरूर किया गया है। जिलाधिकारी की बात करें तो जिलाधिकारी द्वारा स्वास्थ्य विभाग को साफ तौर पर निर्देश दिए गए कि ऐसे मरीज जो गर्मी से बीमार होने वाले, हीट स्ट्रोक वाले जो मरीज हैं, उनके लिए कोल्ड रूम की व्यवस्था की जाए और वो व्यवस्था करने का दावा भी किया गया है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों का यह दावा है कि जिस पोर्टल पर ऐसे हॉट स्ट्रोक वाले मरीजों को अपलोड किया जाता है, वहां पर अभी इस तरीके का कोई मरीज गौतम बुद्ध नगर के अंदर सामने नहीं आया और पोर्टल पर उसको अपलोड भी नहीं किया गया है। लेकिन अगर हालातों की बात करें तो बद से बदतर हालात हैं। गर्मी में दोपहर के वक्त की अगर बात करें तो पूरी तरीके से सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहता है। मैं तस्वीरें भी आपको दिखाऊं तो बहुत कम जो लोग हैं वो फिलहाल दिखाई देंगे यहाँ पर, और सभी लोग जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है तो अपने घरों में या दफ्तरों में रहते हैं। और ऐसे लोग जो हैं जो अपना कामकाज करने के लिए सड़कों पर रहने के लिए मजबूर हैं, ऑटो रिक्शा है या रेडी चलाने वाले जो लोग हैं, वो भी दोपहर में काफ़ी ऐसे इलाके हैं जो बंद कर अपने घर की तरफ चले जाते हैं, क्योंकि डॉक्टरों द्वारा सलाह यही दी जा रही है। आने वाले समय में जिस तरीके से गर्मी और बढ़ने के अनुमान लगाया जा रहा है तो ऐसे में सभी लोग सुरक्षित रहें और सुबह और शाम के वक्त अपना काम करें। पिछले साल ये आदेश प्राधिकरण की तरफ से जारी किया गया था कि सुबह 8 बजे से 11 बजे तक काम कराएं और शाम को 4 बजे के बाद काम कराएं तमाम मजदूर वर्ग के लोगों को, लेकिन अभी वो आदेश इस साल अभी जारी नहीं किया गया है। लेकिन माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में इस तरीके का आदेश जारी होगा ताकि लोगों को गर्मी से निजात मिल सके। वहीं दूसरी तरफ मौसम वैज्ञानिकों की अगर माने तो आज शाम तक बारिश और आंधी आने का अनुमान भी मौसम वैज्ञानिकों द्वारा जताया जा रहा है। लेकिन अभी के अगर इस वक्त के हालातों की बात करें तो तेज़ धूप है और हल्की हवाएं जरूर चल रही हैं, लेकिन लोगों को इस गर्मी ने पूरी तरीके से बेहाल कर रखा है। तमाम तैयारियों को पूरा करने का दावा जरूर किया जा रहा है, लेकिन कई ऐसे इलाके हैं, कई बस स्टॉप हैं जहाँ पर शेड नहीं बना हुआ है, पेड़ों के नीचे लोग खड़े हुए
नजर आते हैं और अपने आप को किसी तरीके से गर्मी से बचाते हुए नजर आते हैं। प्राधिकरण की तरफ से कुछ जगहों पर वाटर एटीएम जरूर लगाए गए हैं लोगों को पानी की कमी पूरी करने को लेकर, लेकिन अभी भी बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहां वाटर एटीएम या प्याऊ लगाने की जरूरत है ताकि लोग आसानी से पानी पी सकें। नोएडा में बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहां पर आप बिना पैसे दिए, बिना खरीदे हुए पानी नहीं पी सकते हैं। अगर आप सप्लाई का पानी पिएंगे तो उससे कई तरीके की बीमारियां आपको लग सकती हैं। तो वाटर एटीएम लगाने की, प्याऊ लगाने की भी लोगों में मांग जो है वो देखी जा रही है। फिलहाल अब जो राहत है वो बारिश आने के बाद ही 1-2 दिन की राहत मिल सकती है, लेकिन फिलहाल इसी तरीके का मौसम रहने की जो संभावना है राहत जरूर यहाँ पर मिल सकती है। अब महाराजगंज चलते हैं। ब्रिजेंद्र, देखिए, जब गेहूं का समय था तब जमकर इंद्रदेव बरस रहे थे, लेकिन अब जब धान का समय है, पानी की जरूरत है, तो सूरज की तपिश बढ़ रही है। ऐसे में किसानी पृष्ठभूमि पर क्या असर है? बिल्कुल, मौसम का तापमान जिस तरीके से बढ़ता जा रहा है, अभी का जो मौजूदा समय का तापमान है 40 डिग्री जरूर है, लेकिन जो फीलिंग होती है वो 48 डिग्री के आसपास की हो रही है। बात की जाए किसानों की, जो अन्नदाता है, जब किसान में ये जो समय चल रहा है, ये नर्सरी उगाया जाता है इस समय, और जो उसमें पानी चलाना होता है, अगर बारिश हो जाता है तो जरूर राहत मिलती है, लेकिन जब बारिश नहीं होता है तो हर 2 से 3 दिन पे उस छोटी नर्सरी पौधे पर बहुत ज्यादा पानी चलवाना होता है, जिसमें जो है किसानों की पैसे भी लगते हैं और कई जगह परेशानियां होती है। कई बार ऐसा होता है कि बोर सूख जाते हैं, नहरों में पानी नहीं मिल पाता है, तो इससे जो है कठिनाइयां होती रहती है। फिलहाल बात की जाए जो दुकानदार हैं सड़कों पर सन्नाटा की, तो दोपहर के समय में ज्यादातर दुकानें बंद रह रही हैं। तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहेंगे कि दोपहर में जो दुकानदार हैं वो इस वजह से दुकान अपनी बंद कर दे रहे हैं क्योंकि दोपहर के समय में कस्टमर भी नहीं निकल रहे हैं। जो लोग हैं जो बहुत ही जरूरी काम हो रहा है तभी अपने घर से बाहर निकल रहे हैं, नहीं तो अपने घर में ही रह रहे हैं। जो लोग बाहर भी निकल रहे हैं वो हेलमेट और मास्क या फिर एक गमछा का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे थोड़ी उनको राहत मिल सके। और यहाँ हम जहाँ मौजूद हैं आपको दिखाएं कि ये एक दुकान है, फलों का दुकान है, यहाँ पे जूस वगैरह देते हैं। भैया इस समय जिस हिसाब से गर्मी है और कस्टमर आते हैं आपके पास, रुकते हैं आप टाइम में? जब थोड़ा शाम होता है 4 बजे के आसपास, हाँ तब आते हैं। तो ये दुकानदार है जिनका साफ तौर पे ये भी कहना है कि दोपहर के समय में कोई भी कस्टमर यहाँ पे नहीं रुकते हैं, लेकिन जब शाम का समय होता है 4 बजते हैं, 5 बजते हैं, तो फिर उसके बाद धीरे-धीरे लोग घरों से बाहर निकलते हैं, दफ्तरों से बाहर निकलते हैं और ऐसे में अपनी जो बाकी कार्य हैं उनको पूरा करने की कोशिश करते हैं। मानविंदर भी हमारे साथ बने हुए हैं। मानविंदर, देखिए, बात अगर संगम नगरी की जाए तो यहाँ पर गर्मी को लेकर क्या हालात और गर्मी से निपटने के लिए क्या व्यवस्थाएं? मानविंदर, आपको आवाज मिल पा रही है? मानविंदर, इस समय मानविंदर, इस समय प्रयागराज में गर्मी को लेकर क्या हालात और व्यवस्थाओं को लेकर क्या स्थिति? जी देखिए, प्रयागराज उत्तर प्रदेश के उन ज़िलों में है जहां सबसे अधिक गर्मी पड़ती है, चाहे वो बांदा हो, आगरा हो, प्रयागराज हो। अगर प्रयागराज की बात करें तो आज सुबह 9 बजे तापमान 42 डिग्री था, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इस वक्त तापमान जो है वो 45 तक मैक्सिमम जा रहा है और धीरे धीरे उसी 45 के आसपास तापमान पहुंच रहा है। अगर आप तस्वीर देखें तो हर कोई इस गर्मी के चलते बेहाल है और सड़कों पे निकलने का मतलब है कि आप जो है एक तरह से अगर आपने एहतियात नहीं रखा है तो आप अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। घरों के अंदर भी भीषण गर्मी है, जिनके घर में एसी की व्यवस्था है वो तो उनको तो कुछ राहत है, लेकिन कूलर्स जो लगाए जाते हैं गर्मी में, कूलर अब काम करना बंद कर चुके हैं क्योंकि गर्मी के साथ साथ तापमान के साथ ह्यूमिडिटी भी है, हवा में आर्द्रता भी है, जिसके चलते लोगों को कहीं राहत नहीं मिल रही। अगर व्यवस्थाओं की बात करें तो प्रशासन इसमें बहुत ज़्यादा क्या व्यवस्था करता है, कहीं पर जो है प्याऊ की व्यवस्था कर देता है। प्याऊ की व्यवस्था की बात करें तो शहर में इस बार प्याऊ की व्यवस्था ना के बराबर दिखाई दे रही है। लोग अपने रिस्क पर घरों से निकलें और जिस तरह से लगातार एहतियात बरतने की सलाह दी जा रही है कि लोग अगर घरों से निकलते हैं तो खाली पेट ना निकलें, शरीर को ज़्यादा से ज़्यादा कवर करके निकलें और लगातार जो पानी है उसको मेंटेन, जो हाइड्रेट बने रहें ताकि किसी तरह से डिहाइड्रेशन के शिकार ना हो। तो लोग अपने साथ पानी की बोतल लेकर पानी पीते हुए चलते हुए लोग दिखाई दे रहे हैं और जो तमाम लोग हैं
उनका प्रयास ये है कि अपने चेहरे को, अपने शरीर में अगर वे शर्ट पहने हैं तो फुल शर्ट पहने, फुल आस्तीन की शर्ट पहने, साथ में हाइड्रेट बने रहें, पानी की कमी शरीर में ना हो, खा करके खाली पेट ना निकले। ये सब ऐसे फैक्टर्स हैं कि अगर आप 45 डिग्री में निकल जाएंगे और आप धूप के चपेट में आ गए तो आप डिहाइड्रेशन के शिकार हो सकते हैं, हीट स्ट्रोक के शिकार हो सकते हैं, और लगातार लोग हो भी रहे हैं। अस्पतालों में अगर आप तस्वीर देखें तो जब तमाम सरकारी और प्राइवेट अस्पताल हैं, वहाँ पर गर्मी के चलते जो मुश्किलें होती हैं उसके चलते लोग लगातार अस्पताल पहुँच रहे हैं। तमाम जो प्राइवेट और जनरल वार्ड्स हैं वो फुल दिखाई दे रहे हैं। डिहाइड्रेशन के लोग शिकार हो रहे हैं और हीट स्ट्रोक के शिकार हो रहे हैं, और तमाम तरह की मुश्किलें भी हो रही हैं। अगर आप इस तापमान में सड़क पर निकल जाएं और कपड़े ठीक से ना पहने रहें तो यकीन मानिए कि आपको बेचैनी भी होगी, घबराहट भी होगी, धड़कन बढ़ जाएगी। कुछ इस तरह का तापमान यहाँ पर है। तो लगातार डॉक्टर्स की तरफ से भी सलाह दी गई है कि कोई रिस्क ना लें, ऐसी धूप का सामना करने के लिए तमाम एहतियात रखें। बिल्कुल, अगर तो जरूरी ना हो एहतियात यहाँ पर बढ़ते जा रहे हैं और सूरज की सीधी किरणों में आने से बचें, फुल स्लीव के आप कपड़े पहने। अविनाश, देखिए एक अजीब तरीके की बानगी जरूर दिखाई देती है। जिस एसी को लेकर या फिर इस गर्मी को लेकर हम जिन संसाधनों का इस्तेमाल कर रहे हैं, सही मायने में गर्मी बढ़ाने के असल कारक वही है। बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, आपको याद होगा लॉकडाउन का जब समय था, चूंकि गाड़ियां उस समय नहीं चल रही थी, तमाम जो कल कारखाने थे वो बंद पड़े हुए थे। उस वक्त चूंकि इसी लखनऊ की बात करें तो जिस मई में या फिर जून के शुरुआती दौर में टेम्परेचर 40 के पार होता था, सोचिए कि 35 या 36 उस वक्त टेम्परेचर होता था। तो जाहिर सी बात है कि हम भले ही एसी का इस्तेमाल करते हैं गर्मी से बचाव के लिए, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर गर्मी को बढ़ाने वाली कोई मशीन है तो वो एसी है। इसके अलावा पॉल्यूशन एक बहुत बड़ा कारक है, क्योंकि बढ़ते हुए पॉल्यूशन की वजह से कहीं ना कहीं जो ग्लोबल वार्मिंग है उसका खतरा पैदा हुआ, और उसकी वजह से जो तापमान है उसमें बेहताशा वृद्धि देखी जा रही है। चूँकि ये बेहताशा वृद्धि पिछले साल से शुरू हुई है। आप सोचिए, अगर हम कल की बात करें तो कल बांदा का जो तापमान था वो 45 डिग्री के पार चला गया था। तमाम ऐसे शहर हैं, चाहे हम आगरा की बात कर लें, प्रयागराज की बात कर लें या लखनऊ की बात कर लें, तो यहाँ पर जो, और ख़ास तौर पर जो बड़े शहर हैं वहाँ का जो तापमान है गाँव के मुकाबले वहाँ का तापमान ज़्यादा होता है। उसकी वजह ये है कि गाड़ियों की संख्या ज़्यादा होती है, लोग एसी का इस्तेमाल करते हैं, कल कारखाने बहुत ज़्यादा खुल गए हैं। तो कहीं ना कहीं ये वो चीज़ें हैं जो तापमान में वृद्धि करने का कारण बन रही हैं। जाहिर सी बात है कि आने वाले समय में अगर ये चीज़ें, इन चीज़ों पर कंट्रोल नहीं किया जाता है या फिर लोग खुद से नहीं समझते हैं तो स्थिति और जो परिस्थितियां होंगी और ज़्यादा मुश्किल होने वाली पूरी तरीके से बदल जाएगी, और जो शायद हम जिसका सामना भी मुश्किल से कर पाएं। अमित, देखिए इस समय अगर बात करें गर्मी को लेकर, भीषण गर्मी पड़ रही है, और एक ज़रूर यहाँ पर बात भी हम ये कह सकते हैं कि गर्मी है, भीषण गर्मी तो पड़ेगी ही। शिकायत कैसी, बस आगे जो मानसून आ रहा है उसमें पेड़ ज़रूर लगाएं। बिल्कुल, देखिए पेड़ लगाने को लेकर भी तैयारियां पूरी चल रही हैं यहाँ पर, और जिलाधिकारी ने इस बार पेड़ लगाने के लिए एक नया नारा दिया है, कहा है कि एक पेड़ माँ के नाम लगाएं। लेकिन होता क्या है कि पेड़ लगाने के बाद लोग भूल जाते हैं, और पानी ना मिलने की वजह से या लापरवाही की वजह से ज़्यादातर पेड़ बरसात के बाद सूखना शुरू हो जाते हैं। हर साल लाखों करोड़ों पेड़ जो हैं वो लगाए जाते हैं, लेकिन बहुत सारे पेड़ ऐसे होते हैं उसमें से 10% पेड़ ही जिंदा बच पाते हैं या वो बड़े हो पाते हैं। ज़्यादातर पेड़ों की देखरेख नहीं की जाती। दूसरी तरफ गर्मी की अगर बात की जाए तो इस सीजन में इस बढ़ती हुई गर्मी को लेकर बिजली की खपत भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। पिछले अगर सालों की बात की जाए तो नोएडा बिजली विभाग के जो आंकड़े हैं, 1700 मेगावाट हाईएस्ट बिजली की खपत यहाँ पर हुआ करती थी, लेकिन वो बढ़कर अब 2400 के आसपास पहुँच गई है। तो आप खुद समझ सकते हैं कि एसी, कूलर या तमाम तरीके से लोग अपने आप को गर्मी से बचाने के लिए जो बिजली का इस्तेमाल करते हैं, तो बिजली की खपत बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और इस गर्मी में ट्रांसफार्मर जलने की भी बहुत ज़्यादा खबरें आ रही हैं, लाइन जलने की बहुत ज़्यादा खबरें आ रही हैं। 390 ट्रांसफार्मर केवल अप्रैल से लेकर अभी तक जले हैं, और इस सब के पीछे जो एक वजह है वो भीषण गर्मी मानी जा रही है। हालांकि बड़े जो ट्रांसफार्मर हैं उन जगहों पर बिजली विभाग के द्वारा कूलर लगाए गए हैं, उनके रेडिएटर पर पानी डालने की हिदायत दी गई है ताकि बिजली में फॉल्ट ना हो। तमाम तरीके की तैयारियां बिजली विभाग भी करने की बात जरूर कर रहा है, लेकिन खासतौर पर अगर ग्रामीण इलाकों की बात की जाए तो ग्रामीण इलाकों में बिजली कटौती से भी लोग परेशान है। भीषण गर्मी में अगर पंखा घर में नहीं चलेगा, कूलर नहीं चलेगा तो लोग और ज्यादा गर्मी से बेहाल रहते हैं। हालांकि बिजली विभाग के अधिकारियों का ये बिजली का सामरिक वितरण यहाँ पर जरूरी है ताकि शहरों में और गाँव में कुल मिलाकर जो चीजें हैं समान तरीके से रहे।
ब्रिजेंद्र, इस समय अगर बात करें जो गर्मी लगातार बढ़ रही है, उस गर्मी से बचने के लिए लोगों की ओर से तमाम उपाय तो किए जा ही रहे हैं, लेकिन अस्पतालों की स्थिति महाराजगंज में किस तरीके से? देखिए, अस्पतालों की बात की जाए तो अस्पतालों में भी कई जगह पे प्याऊ लगाए गए हैं ताकि जो तीमारदार होते हैं, जो मरीजों के साथ आते हैं, वो अपने मतलब बचाव कर सके, वहाँ पानी पी सके। जगह जगह पे कई नगर पंचायतों क्षेत्रों में भी वाटर एटीएम भी लगाए जा रहे हैं। लेकिन इन सब चीजों के बीच जब बात की जाती है बिजली की, लाइट की, तो ऐसे समय में जो है जो अघोषित कटौती हो रही है उसकी वजह से चाहे जहाँ भी पानी की व्यवस्था की जाती है वहाँ मोटर नहीं चल पाते हैं, पानी समय से नहीं भर पाते हैं। और रही बात जो नल है जगह जगह पे जो सरकारी भी लगाए गए हैं, वो सब आज के समय में सूखना शुरू हो गए हैं, जिसकी वजह से लोगों को काफी समस्याएं हो रही है। और जो अस्पताल है, अस्पतालों में जिले के साथ में लगभग 44,000 जरूरत महसूस हो रही है और दबाव भी ज्यादा बढ़ रहा है। मानविंदर, आपसे हम जानना चाहेंगे, इस समय जो गर्मी लगातार बढ़ती जा रही है, वहीं मॉनसून महाराष्ट्र में अटका हुआ है, कब तक यूपी पधारेगा? जी देखिए, यूपी अगर हम पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें तो 25 जुलाई के बाद ही यहाँ पर संभावना है कि मानसून सक्रिय होगा और उसके बाद बारिश होगी। जैसा कि मौसम विज्ञानी हैं, उनका एक अनुमान है कि 25 के बाद यहाँ पर मानसून आएगा। हालांकि कई बार प्री मानसून बारिश भी होती है, लेकिन इस बार प्री मानसून बारिश जो है वो देखने को ज़्यादा नहीं मिली है। कुछ दिन पहले बारिशें हुई हैं, लेकिन उससे लोगों को बहुत राहत नहीं मिली है। लेकिन एक अनुमान लगाया जा रहा है कि 25 जून के बाद मानसून यहाँ पर सक्रिय होगा और बारिश होगी और तापमान नीचे जाएगा। लेकिन बीच बीच में कभी मौसम जो है वो बदलता है, थोड़ी बहुत बारिश होती है, उससे लोगों को बहुत राहत मिलती नहीं दिखाई दे रही है। तो अभी और इंतज़ार करना होगा। आज की बात कर लें तो अभी करीब 2 हफ्ते का समय ऐसा है जो इस तरह की गर्मी लोगों को फेस करनी पड़ेगी। और ये सबसे क्रूशल टाइम है गर्मी के लिहाज से, क्योंकि तापमान पीक पर है और ह्यूमिडिटी भी है, गर्मी भी है। बीच में अगर हम बात करें अप्रैल मई के महीने में कई बार तापमान ऊपर गया, लेकिन उसके बाद कुछ बारिश हुई, कुछ आंधी पानी आए, उसके चलते लोगों को राहत मिल गई थी। लेकिन अब ये जो टाइम है ये 14-15 दिन का, ये कैसा शुक्रिया तमाम जानकारी को भीषण गर्मी में दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।